अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से जिस तरह से विमान के जरिए भारत भेजा गया है, हाथ और पैरों में हथकड़ी डालकर ट्रंप सरकार ने उन्हें मालवाहक विमान के जरिए भारत भेजा है, उससे देश की जनता में आक्रोश है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं सहित बोर्ड ऑफिस चौराहा पहुंचकर हाथों में हथकड़ियां डालकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे हाथों में हथकड़ी डालकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ट्रंप उनके दोस्त है और भारतीयों का इस तरह से अपमान किया गया है। केंद्र सरकार को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ट्रंप का भारत आने पर विरोध होना चाहिए। ट्रंप सरकार का मोदी सरकार दोनों का विरोध इस बात के लिए किया कि जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको मालवाहक विमान में हथकड़ी बांध के लाया गया और 30 घंटे तक उनको न खाने को मिला न कोई पहनने को मिला। ये सरासर देश का अपमान है, देश के नागरिकों का अपमान है, भारत माता का अपमान है। चाहे ट्रंप की ये कार्रवाई या बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू या अल्पसंख्यक क्रिश्चियन वो मारे जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई, पूरी विदेश नीति मोदी सरकार की फेल हो गई है। ने भारतीय नागरिकों के साथ किया, ये भारत माता का अपमान किया। जो मोदी जी ने देश को सपने दिखाए थे देश को विश्वगुरु बनाने के, उल्टा देश की आम नागरिकों का अपमान हो रहा। महिलाओं को, बच्चों को हथकड़ी में 40 घंटे रखकर जिस तरीके से मालवाहक विमान से भेजना, ये एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, जो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है, दोनों फेल हुई। और चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, सरकार भी हमारी है, तो एक सरकार का फेल्यूर, हमारी सरकार का फेल्यूर ये मैसेज देता है कि देश में कमजोर लोगों की सरकार बैठी हुई है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस कुकृत्य के खिलाफ है और हम सरकार के साथ हैं। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे मोदी, चुप नहीं रहे। ये भारत का अपना प्राचीन इतिहास और सभ्यता और परंपरा, इसका लोकतंत्र है। और मैं मानता हूं कि जब देश की बात आती है तो देश एकजुट होता है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से रवैया अपनाया, ये देश का अपमान हो रहा है। नागरिकों का अपमान तो हुआ ही हुआ, पर ये भारत माँ का भी अपमान है। अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका से भारत लाया गया है, हथकड़ियों में जकड़ कर मालवाहन प्लेन से भेजा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश की सियासत गर्म है। और आज राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखिए जिस तरह से ये फ्लैग्स लिए हुए हैं और लगातार हथकड़ियों में कैद भारत का युवा, इस तरह के जो फ्लैग्स हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हथकड़ियों में अपने आप को कैद करके कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर से बड़ा मसला है ये। देखिए सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीसी शर्मा को आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, किस तरह से मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता चैन हाथों में लिए हुए हैं, हथकड़ियां हाथों में लिए हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और बात भी करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये हथकड़ियां आप लोगों ने क्यों लगा? देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री जो एक दशक से अपनी वाहवाही लुटवाते थे और उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से बोलते थे, अमेरिका ने जो तमाचा मारा है भारत देश के ऊपर, उसके लिए ये हमारा प्रदर्शन है। जिस तरीके से बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका ने हमारे नागरिकों को भेजा है, वो ये बताता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। भारत देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए देश की जनता से। बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद जी गए हैं बात करने के लिए, क्या कहेंगे? क्या मामला समझ पाएगा जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों को भेजा? बड़ा संवेदनशील मामला है। उस पर जयशंकर जी ने जो बयान दिया है कल, बड़ा निंदनीय बयान है। उन्होंने बोला ये कार्रवाई जो की है वो कानून के तहत की है। कौन से कानून के तहत की है? भारत सरकार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हेलो ट्रंप, वेलकम ट्रंप किया था, करोड़ों रुपया बर्बाद किया था।
लगभग 200-250 करोड़ रुपया बर्बाद किया था उनके स्वागत के लिए। आज उस ट्रंप ने क्या किया, आज हिंदुस्तान की सभ्यता पे कहीं ना कहीं एक दाग लगा दिया है। उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और इसका विरोध अभी चालू है और चालू रहेगा जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, मूक प्रदर्शन बन रही है। रोशनी यादव जी, जिस तरह से भारतीयों का अपमान हुआ है, कांग्रेस प्रदर्शन करे, क्या कहेंगे कि जिस तरह से व्यापारिक संबंध है अमेरिका के, भारत को तोड़ देना चाहिए? देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भारत के नागरिक हैं, जब बांग्लादेश पे हिंदुओं पे आंच आती है तो हमें अपना अपमान होते नजर आता है और उसके खिलाफ भी मौन रहते हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी। आज जिस तरीके से अगर कोई अवैध रूप से गया है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से वो बेड़ियां डालकर, पैरों में हथकड़ी डालकर, हाथों में हथकड़ी डालकर और वहां का अमेरिका का जो है सैनिक जहाज लेकर के उनको भारत में ला करके उतार देता है, किस तरीके से सजा देता है। वहीं आपने देखा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति किस तरीके से अपने नागरिकों को लेके आते हैं और जाकर के जो है हवाई जहाज में उनका सम्मान भी करते हैं। तो क्या ये प्रधान सेवक का दायित्व नहीं बनता? ये बिल्कुल नाकारी सरकार है जहां एक तरफ बात करती है हमें सम्मान दिलाने की, हमें जो है संस्कार और संस्कृति की बातें सिखाने की, तो आज इनकी संस्कृति कहाँ चली जाती है, आज इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं? इनको कोलंबिया के राष्ट्रपति से सीख लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के नागरिकों को इस तरीके से दुस्साहस किया जाए और हमारे प्रधान सेवक मौन बैठे, विदेश मंत्री हमारे दूतावास को भेज करके। क्या बीजेपी को भी इस पूरे मसले पर प्रदर्शन करना चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये आपका दायित्व बनता है, ये हमारे भारत के दूतावास का दायित्व बनता है कि आप कम से कम इतना दायित्व तो निभा सकते हैं सरकार में बैठ करके कि हमारे नागरिक अगर अवैध रूप से गए हैं तो आप उनको ससम्मान बुलाएं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से पूरे भारतीयों का अपमान हुआ है उसको ले कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे राजधानी भोपाल में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है कि इस मसले पर पूरे को भारतीय जनता पार्टी को भी विरोध करना चाहिए और ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए और ट्रंप को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्ण शर्मा, न्यूज आवर, भोपाल।